मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपके टोटल सिलेबस का लगभग 40% पार्ट कवर करेगा। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उस दो चीज़ों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम की और उसके ब्लॉक डायग्राम की। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसे एक वीडियो लेक्चर में नहीं कवर किया जा सकता है। इसके लिए हमको मल्टीपल वीडियो लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक 8085 से रिलेटेड उन वीडियोस में आपके कवर करूंगी। तो हम अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम की बात करेंगे तो मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 का एक पिन डायग्राम दिखाती हूँ। ये 8085 का पिन डायग्राम है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 40 पिन्स होती हैं और ये ड्यूअल इन लाइन पैकेज है। ड्यूअल इन लाइन पैकेज का मतलब होता है कि हाफ नंबर ऑफ पिन्स आईसी के एक तरफ तथा हाफ नंबर ऑफ पिन्स आईसी के दूसरी साइड होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें ये जो 40 पिन हैं इनका अलग अलग वर्क होता है और इन सब पिन्स का डिटेल में वर्क मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पहले बात करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कि आखिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपका एक 40 पिन ड्यूअल इन लाइन पैकेज म्यूपी है। इसको हम शॉर्ट में DIP बोलते हैं, ड्यूअल इन लाइन पैकेज को। अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें टोटल 40 पिन्स होती हैं, 20 आईसी के एक साइड तथा 20 दूसरी साइड। दूसरा इट इज़ ए 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। जब भी हम प्रोसेसर की बात करेंगे उसमें आप लोगों ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी देखा होगा कि उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आजकल 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है या 64 बिट का लगा हुआ है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपको एक बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है। ये बहुत ही अर्लीज में डेवलप हुआ था, तो ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि 8 बिट डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम। मीन्स आप इसमें 8 बिट वर्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। 8 बिट के डेटा को आप इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मेमोरी में। दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड $8085 in 1976। 1976 में इंटेल ने इसको बनाया था। इट इज़ बेस्ड ऑन सिक्स माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ के निकल जाते हैं लेकिन उनको इसका नॉलेज नहीं होता है। 6 माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि हम जानते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या जितनी भी आपकी इस तरीके की आईसीज होती हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब एक ही चिप पे इनबिल्ट होते हैं। 6 माइक्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि दो डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 माइक्रोन। 6 माइक्रोन वी नो दैट म्यू इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻⁶। तो 6 माइक्रोन का मतलब क्या हुआ, 6 × 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ट्रांजिस्टर्स के बीच में केवल 6 × 10⁻⁻⁶ मीटर की डिस्टेंस है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आपने आजकल पढ़ा और सुना होगा कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में केवल नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम फिलहाल की बात करें 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की, तो दो कंपोनेंट्स के, दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में केवल 7
नैनोमीटर की दूरी होती है। नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹ मीटर। तो आप देखिए 1976 से लेके आज के टाइम में जब वी आर इन 2020s, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस में हम लोगों ने महारत हासिल कर ली है कि अब हम इतनी पास पास दो कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका 8085 होता है, इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट सप्लाई। केवल 5 वोल्ट सप्लाई पे ये ऑपरेट होता है। इसमें टोटल बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी 80 एंड टोटल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस ये आते हैं आपकी 246। तो ये माइक्रोप्रोसेसर 8085 के मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस बताए। अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में डिटेल में कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बस, और माइक्रोप्रोसेसर 8085 में कौन कौन सी बसेस होती हैं और उनका क्या काम होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बस। बस आप लोगों ने सुना है डेली लैंग्वेज में, हम लोगों ने देखा भी है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। बस का क्या काम होता है? बस के द्वारा हम किसी व्यक्ति को या किसी सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा देते हैं। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर के सेंस में बस बेसिकली आपका कंडक्टिंग वायर्स का एक ग्रुप होता है, जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को भी तो कभी एड्रेस बताने की या कभी डेटा भेजने की ज़रूरत होती होगी, तो वो किस के थ्रू करता है? उस चीज़ को वो बसेस की हेल्प से अचीव करता है। सो बेसिकली वी कैन डिफाइन बस एज अ बस इज ग्रुप ऑफ conducting wires to provide a means of communication among different elements in a माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। तो बस बेसिकली कंडक्टिंग वायर का एक ग्रुप है, जिसके द्वारा आप डिफरेंट एलिमेंट के साथ आपका जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए, मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर का जब ब्लॉक डायग्राम बताया था, तो ये बताया था कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है या प्रोसेसर होता है, दैट कैन कम्युनिकेट विद input devices, can communicate with output devices and can communicate with memories। तो इनपुट डिवाइस से आपका डेटा लोड होके जिन वायर्स के थ्रू यूपी पे जाएगा वो क्या है? बस ही तो हैं। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करके आउटपुट को जब सिग्नल को प्रोसेस करके आउटपुट पे भेजेगा, आउटपुट डिवाइस पे, विच कैन बी अ डिस्प्ले डिवाइस और एनीथिंग एल्स, तो वो कैसे भेजेगा? बाई कनेक्टिंग वायर्स। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच करेगा या किसी डेटा को मेमोरी में स्टोर करेगा, तो बाई यूजिंग बस ही करेगा। तो इस तरीके से बस का यूज़ हम डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए करते हैं। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, उसमें आपकी 3 तरीके की बसेस होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी एड्रेस बस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एड्रेस को भेजने के लिए यूज़ होती है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आपकी जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट वाइड होती है, यानी कि 16 बिट का एड्रेस आप उस बस से भेज सकते हैं। तो पहले एड्रेस बस को ही हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। 16 बिट वाइड आपकी बस होती है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी में ही वर्क करता है। मीन्स ये बाइनरी को ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे साइन करता है, उसी को अंडरस्टैंड करता है, उसी को मेमोरी में स्टोर करता है। तो अगर हम 2 की पावर 16 करें
तो इसका मतलब ये है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो एट ए टाइम 2 की पावर 16 यानी कि 65536 मेमोरी लोकेशंस को एट ए टाइम को मैक्सिमम एक्सेस कर सकता है। इससे ज़्यादा बड़ी मेमोरी लोकेशन को आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता है। 16 बिट का मतलब है, ठीक है। एड्रेस बस इसकी 16 बिट होती है, जिसमें कि AD0 से AD7 यानी कि ये जो 8 बिट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोअर लेवल एड्रेस है AD0 से AD7 वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपका एक मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस का यूज़ करता है तथा A8 से लेके A15 तक आपकी 8 बिट यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस होती है और 8 बिट मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज ये मेरे पास कोई मेमोरी है जिसको मेरा माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक्सेस कर सकता है। मेमोरी का भी ऑर्गेनाइजेशन आप ये समझ लीजिए, इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था कि जो आपका 8085 है वो आपका एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। मीन्स वो 8 बिट के वर्ड को एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है। मीन्स सपोज आपका कोई वर्ड है 00000101, दिस इज़ योर वर्ड ऑफ 8 बिट वाइड, ठीक है। अब क्या है, देखिए जैसे अगर मुझे लेटर भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में सपोज 3 घर हैं, इसका एड्रेस है A1, इसका एड्रेस है A2, इसका एड्रेस है A3। तो मुझे लेटर भेजना है सपोज A2 में, तो अगर मैं सही एड्रेस नहीं दूंगी तो वो लेटर सही डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगा। इसी तरह किसी भी वर्ड को एक्सेस करने के लिए, उसे मेमोरी से रीड करने के लिए या उसे मेमोरी से राइट करने के लिए हमें उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता होना चाहिए। तो आप ये मान सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 65,536 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि ये 0 से लेके 65535 इतने एड्रेस ही जनरेट कर सकता है। यानी कि एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 16 बिट वाइड होगा एंड दैट विल लुक लाइक A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8। ये 8 डिजिट तो हो गए यूनिडायरेक्शनल, एड्रेस बस वाले, और बाकी के 8 बिट जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ विल बी A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। ये 8 बिट कौन से हुए आपके? मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस वाले। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 16 बिट का जो मेमोरी एड्रेस है उसके लोअर लेवल के जो एड्रेस बिट्स होते हैं उनको तो हम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पर डालते हैं तथा जो हायर ग्रेड के जो वो होते हैं बिट्स उनको हम यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस पर लोड करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर आपका 65,536 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है और ये 8 बिट के वर्ड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकता है बाय यूजिंग 8 बिट डेटा बस और उसको मेमोरी में स्टोर कर सकता है क्योंकि मेमोरी का साइज़ भी 8 बिट वाइड है। तो ये बात तो हो गई हमारी एड्रेस बस की। एड्रेस बस आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है और इसकी डायरेक्शन
हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से टुवर्ड्स अदर पेरिफेरल होती है। पिन डायग्राम ऑफ 8085 अब दोबारा देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। ये जो आपकी AD0 से लेके AD7 तक ये आपकी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस है जो कि 8 बिट वाइड है, AD0 से लेके AD7 तक। और ये आपकी बाई डायरेक्शनल है, मीन्स आपका एड्रेस और डेटा, बेसिकली डेटा आपका बाई डायरेक्शनल होता है, एड्रेस आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स है इसलिए इस बस को हमने यहाँ पे बाई डायरेक्शनल लिखाया। और यहाँ पे देखिए आप A8 से लेके A15 तक आपकी यूनि डायरेक्शनल 8 बिट यूनि डायरेक्शनल एड्रेस बस है। यानी कि एड्रेस बस के जो एड्रेस के जो लोअर लेवल बिट्स हैं, लोअर बिट्स हैं आपके लोअर साइड वाले, वो AD0 से AD7 पे आपके अप्लाई होते हैं, और जो हाई बिट्स हैं हाई ऑर्डर वाले वो A8 से A15 पे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एड्रेस और डेटा बस आपकी मल्टीप्लेक्स्ड है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो आपकी एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है वो एज अ एड्रेस बस यूज़ हो रही है या एज अ डेटा बस यूज़ हो रही है। तो उसके लिए पिन नंबर 30 पे आपका एक सिग्नल है ALE। ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच एनेबल। अगर ALE आपका 1 है, इफ़ ALE इक्वल टू 1, तो आपका AD0 से AD7 पे एड्रेस ट्रांसमिट हो रहा है। इफ़ ALE इक्वल टू 0, तो आपका मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस पे आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हमने एड्रेस बस को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर के पास दूसरी बस होती है डेटा बस। एड्रेस बस को डिस्कस करते करते डेटा बस अपने आप ही डिस्कस हो गई। डेटा बस 8 बिट वाइड होती है और ये होती है आपकी AD0 से AD7। जब ALE पे 0 है तो ये जो आपकी मल्टीप्लेक्स बस है ये एज अ डेटा बस यूज़ होगी। इफ़ ALE इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस इज यूज्ड एज डेटा बस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल क्यों होती है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर, ये देखिए ये डायग्राम दोबारा देखिए, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को सिग्नल आपका स्टोर भी कर सकता है मेमोरी में, एज वेल एज मेमोरी से किसी इंस्ट्रक्शन को या किसी डेटा को फैच भी कर सकता है। यानी कि आपको बाई डायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई आपकी जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। और पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक आपकी जो AD0 से लेके AD7 तक है वो आपकी एज अ डेटा बस यूज़ होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस, हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिनको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर 8085 में बेसिकली 21 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, और कंट्रोल सिग्नल बाय यूजिंग कंट्रोल बस आपके ट्रांसमिट या रिसीव किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा। तो इस वाले डायग्राम पे फिर से आते हैं हम लोग। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं, होल्ड, एक्नॉलेज, क्लॉक, रीसेट, इन, रेडी, IO ऑब्लिक एम्बर, S0, S1, ये सब दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल को डिटेल में हम लोग धीरे धीरे जब हम एक एक पिन का वर्क पढ़ेंगे तो हमें ये कंट्रोल सिग्नल भी डिटेल में समझ में आ जाएंगे। कंट्रोल बस जो होती है बेसिकली वो भी सिंगल लाइन वायर्स का एक ग्रुप होती है जो कि कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट ऑपरेशन के सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल भेजने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के सिग्नल
रीड राइट ये सब कंट्रोल सिग्नल के अंतर्गत आते हैं, और ये हम डिटेल में जब इस एक एक पिन का डायग्राम इस डायग्राम की एक एक पिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स में समझ में आ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 8085 का जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको स्टडी किया है, और बस क्या होती है माइक्रो प्रोसेसर में उसको स्टडी किया है, एज वेल एज एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इनको हमने डिस्कस किया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।